हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी कंप्यूटर सीरीज चल रही है, उसमें AWTPO के जो 2022 में पेपर हुआ था, उसके मैं कंप्यूटर के सारे आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आज हमारी 27/10/2022 की थर्ड शिफ्ट के 10 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए यूज किया जाता है? क्या क्लियर सेशन का यूज करते हैं, डिलीट ऑल फॉर्मेटिंग, या क्लियर ऑल फॉर्मेट, या रिमूव सेशन करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको MS वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं वर्ड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आता है MS वर्ड में, मैं उसका यूज करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए RAND आपको रन टाइप करना होता है, ब्रैकेट ऑन और ऑफ, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड में पैसेज होता है वो आपको खुलेगा। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, जिसमें पहले कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसमें बोल्ड कर दिया, इसको इटालिक कर दिया, या इसे अंडरलाइन कर दिया, या इसकी मैं साइज बढ़ा दूँ, कुछ भी कर लूँ, या इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, अभी इतनी सारी मैंने फॉर्मेटिंग कर दी इसके अंदर। अब इस फॉर्मेटिंग को मैं एक साथ हटाने के लिए मैं इसे पहले कंप्लीट ऑल को सिलेक्ट करूंगा, और मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वापस वही अपना क्लियर ऑल फॉर्मेट हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा क्लियर ऑल फॉर्मेट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि MS वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग, जैसे फॉन्ट फॉन्ट आकार बढ़ा दिया आपने, रंग कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, कुछ भी आप करें, और इन सबको एक साथ हटाने के लिए आपको क्लियर ऑल फॉर्मेट का यूज करना होगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में कहीं टेक्स्ट आइटम को एक आइटम सेल में जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? ठीक है, तो मैं आपको MS एक्सेल में इसको समझाता हूँ। देखिए, ये मैं MS एक्सेल ओपन किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बराबर टाइप करता हूँ, और उसके बाद में CONTE कॉन्काटीमेंट। देखिए ये आ गया कॉन्काटीमेंट। अब इसका यूज देखिए, आप इस पे क्लिक करोगे तो अब मैं जैसे मैं नाम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में कोमा, फिर उसके बाद में किसी और का नाम टाइप कर दो आप। ठीक है, फिर आप कोमा, उसके बाद फिर और नाम टाइप कर दो आप, फिर कोमा। तो एक से ज्यादा टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने के लिए आप इस फंक्शन का यूज करेंगे MS एक्सेल 2010 में। तो उसका नाम है आपका कॉन्काटीनेंट। ठीक है, कॉन्काटीनेंट का आप यूज करेंगे। देखो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5, तो एक से ज्यादा टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने के लिए आप बराबर कॉन्काटीनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? तो इसका आंसर हो गया कॉन्काटीनेंट। ठीक है, कॉन्काटीनेंट इसका आंसर हो गया। ये आज इसका एक्सप्लेनेशन, MS एक्सेल 2010 में कहीं टेक्स्ट आइटम को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए आप, ठीक है, कॉन्काटीनेंट फंक्शन का यूज आप करते हो। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2010 के डाटा टैब के अंतर्गत मौजूद मतलब कौन सा फंक्शन यूज होता है? जहाँ आपका डाटा टैब होता है MS एक्सेल में, उसमें आपका कौन सा फंक्शन इसमें से मतलब वहाँ पे मौजूद होता है? ठीक है, तो हम आप देख लेते हैं, MS एक्सेल में चलते हैं। ये मैं MS एक्सेल ओपन किया, और हम इसका डाटा टैब आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस आपको दिखाई देते हैं। मैं पहले इसे बंद करता हूँ। ठीक है, अब आपको डाटा टैब पे क्लिक किया। अब इसमें देख लीजिए, आपको एक तो गेट डाटा होता है, फ्रॉम डाटा होती है, सारे डाटा आपको जो ऊपर टास्क बार में होते हैं सब याद करने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस के हिसाब से मैं देखता हूँ, ऑप्शंस के साथ साथ फिल्टर है। तो देख लो डाटा टाइप के अंदर फिल्टर होता है, क्या होता है? फिल्टर होता है, सोर्स होता है, एडवांस होते हैं, ये सब के सब डाटा टाइप के टास्क बार होते हैं। ये चीजें याद करनी होगी, आप एक चीज एक जगह पे आप लिख लीजिए और याद करनी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फिल्टर होता है, सोर्स होता है, ये डाटा मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कंसोलिडेट होता है, ग्रुप्स होता है, ठीक है, सब टोटल होता है, ये कुछ चीजें हैं, वो चीजें आप याद करें। ठीक है, बाकी आपको होम टैब के अंतर्गत दिखेगा आपको यहाँ से ये पेस्ट वाला, और फाइल के अंदर दिखेगा आपको सेव वाला। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया पेस्ट टेबल वाला और सेव वाला ऑप्शन कहाँ होता है। तो आपको डाटा टाइप के अंदर कौन सा फंक्शन दिखेगा? तो फिल्टर वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। कि विश्व भर में उपयोग किया जाने वाला सामान्य डोमेन कौन सा है? जो सबसे ज्यादा विश्व में यूज होता है वो कौन सा है? तो डॉट कॉम होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? डॉट कॉम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ठीक है, डॉट कॉम डोमेन या कंपनी डोमेन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, और यह विश्व भर में सबसे अधिक पहचाना और उपयोग किया जाने वाला डोमेन एक्सटेंशन है। जब आपको मैं ईमेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ईमेल में बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ईमेल से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद में .ac.in का मतलब होता है भारत के जो शैक्षिक संस्थानों के लिए इसका यूज किया जाता है। .in का मतलब होता है भारत की स्थानीय वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होगी स्थानीय इंडिया के अंदर जो बनेगी उनके लिए .in का यूज करेंगे।
ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट विंडो के ऊपरी बाएं कोने में स्थित एक छोटा अनुकूल योग्य एक टूल बार है जिसमें एमएस एक्सेल 2010 में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड का एक सेट मौजूद होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक छोटा सा ऊपरी बाएं कोने में, किसके, वर्कशीट के ऊपर बाएं कोने में स्थित एक छोटा सा योग्य अनुकूल टूल बार होता है। तो उस टूल बार जो सेट होता है उस सेट को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्विक एसेस टूल बार। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विक एसेस टूल बार में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एमएस एक्सेल पे लेके चलता हूँ। ये जैसे हम एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो देखिए आपको ऊपर का वो कह रहा है ऊपर के बाएं कोने में, तो ठीक है बाएं कोना ये हो गया, तो आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा बाएं कोने में। आपको एक दिखेगा सेव एज का, सेव का वही बात होती है। ठीक है, ये एक होता है आपको दिखेगा अंडू, कंट्रोल प्लस जेड, और एक आपको दिखेगा रीडू। ठीक है, इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस वाई। इसके अलावा आपको अगर एमएस एक्सेल 2019 में देखना है आपको तो और भी चीजें दिखेगी आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेव्स का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये इस जो टैब होती है इसको हम क्विक एसेस टूल बार बोलते हैं। तो आपको सेव, अंडू और रिडू ये चीज ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। ठीक, तो आपको क्या क्या चीजें दिखती है वहां पे ऊपर के बाएं कोने में। एमएस एक्सेल 2010 के जो ऊपर का बायां कोना होता है उसमें आपको ये चीज दिखेगी, वहां पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है और उसमें अक्सर से आपको सेव और अंडू रिडू वाले ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये इज ए रेगुलरली अपडेट वेबसाइट और वेब पेज टाइपिकली वन नंबर बाय एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप दैट इज रिटन इन इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है अपना खुद का कोई चीज को जैसे जानकारी साझा करनी है, कोई चीज के बारे में बताना है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम किसके द्वारा बता सकते हैं, स्मॉल ग्रुप वगैरह हो, ठीक है, कोई लोगों का, तो उन सब के लिए हम हमारा खुद का ब्लॉग बना के हम हमारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक एक चीज के बारे में देख लेते हैं। कौन सी चीज क्या होती है, जैसे ब्लॉग। ब्लॉग एक वेबसाइट या वेब पेज होता है जिससे किसी व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, जिसमें जानकारी और राय वगैरह चीजें शामिल की जाती है। ठीक है, तो ब्लॉग समझ में आया। इसके बाद में आपका आता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट एक व्यापक शब्द है जो किसी संगठन, व्यवसाय या किसी अन्य इकाई से संबंधित कई पेजों को संदर्भित करता है, वो होता है वेबसाइट। बहुत सारे पेज होते हैं उसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जो इंटरनेट तक हमें, इंटरनेट पर जानकारी तक पहुंचने का एक तरीका होता है, वो होता है www। ठीक है, नेक्स्ट, मैगजीन क्या होता है, मैगजीन जो एक लेख, जो प्रकाशित लेखों का एक संग्रह होता है वो मैगजीन होता है। तो ध्यान आकर्षित करता है, ये वेब पेज के रूप में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। स्मॉल ग्रुप जिसमें रिटर्न इनफॉर्मल या कन्वर्सेशनल स्टाइल या कुछ बताना है, अपनी राय जो भी साझा करनी है, तो उसके लिए हम ब्लॉग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग किसी रेंज या एरे के कंटेंट को करने के लिए, एड्रेस करने के लिए किया जाता है, तो उसका हम सॉर्ट का यूज करेंगे उसमें। अब मैं आपको देखिए इसका एमएस एक्सेल में लेके चलता हूँ, वहां पे आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एमएस एक्सेल में लेके चलता हूँ, उसके लिए वहां आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया। ठीक है, जैसे मैंने कुछ नाम टाइप कर लिए, जैसे एक मेरा नाम टाइप कर लिया, अरे कुछ किसी और का नाम टाइप कर लो आप। ठीक है, अब मुझे एमएस एक्सेल में इसको अरे और सॉर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं सॉर्ट वाले क्लिक पे करूंगा। वहां से मैं इसको अवरोही और आरोही दोनों क्रम में इसको अरेंज कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं अल्फाबेट के अनुसार ए टू जेड करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो देखिए वो ए टू जेड हो गया, ए ऊपर गया, के नीचे आ गया। मैं वापस इसका सेलेक्ट करूंगा और मान लीजिए मुझे अवरोही क्रम में करना है या आरोही क्रम में करना है, तो मैं वापस सॉर्ट पे क्लिक करूंगा और इसे अवरोही क्रम में से कर दूंगा। ठीक है, तो किस फंक्शंस का यूज करेंगे, अरे तो इसका हम करेंगे सॉर्ट फंक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो एमएस एक्सेल 2010 में किसी रेंज या एरे के कंटेंट को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट फंक्शंस का यूज करते हैं। सॉर्ट फंक्शंस जो होता है किसी भी चीज को आरोही और अवरोही क्रम में एडजस्ट कर सकता है, उसको व्यवस्थित करता है। ठीक है, ठीक है, तो आरोही अवरोही क्रम में चीजें व्यवस्थित करता है और ये आसानी मतलब आसान कर देता है किसी चीज को सॉर्ट अरेंज करने में। तो सॉर्ट का हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंट करने से पहले वर्कशीट में मतलब प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, मतलब कोई जैसे एमएस एक्सेल में हमने कोई काम कर लिया, ठीक है, उसका हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले उसे हमें देखना है और देखने से पहले हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस F2 का यूज करना होगा, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एमएस एक्सेल उसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया, मान लिया मेरे जैसे नाम वगैरह टाइप करना है मुझे, अब ये टाइप हो गया। ठीक है, इसे मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले मुझे इसे देखना है कि किस तरह का प्रिंट होगा। तो मैं कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करता हूँ और मुझे यहाँ पे दिख जाएगा मेरा प्रिंट इस तरह से। तो प्रिंट प्रीव्यू से करने से पहले देखना पड़ेगा कि हमें प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट का यूज हम करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसके अलावा वहां पे और भी ऑप्शंस थे। ऑप्शंस है शिफ्ट प्लस F3, तो शिफ्ट प्लस F3 देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ आप F3 प्रेस करोगे तो आपको इंसर्ट फंक्शन आपको ओपन होगा। तो ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 होता है इंसर्ट फंक्शन, कोई क्या इंसर्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट F3 का यूज करेंगे।
नेक्स्ट नेक्स्ट है वहाँ पे Alt F3 और Alt F2। तो Alt के साथ में मैं F3 प्रेस करता हूँ, तो आपको ये चीज दिखेगी कि मेरा जो कर्सर है कौन सी सेल और कौन सा रो में है, तो वो आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। तो देख लिए मेरा ये कॉलम है, कॉलम कौन सा है जी, और रो कौन सी है, मेरी रो है उसमें 15 नंबर की, तो G5 आपको हाईलाइट होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे क्लिक कर रखा हूँ, Alt के साथ में मैं F3 प्रेस करता हूँ तो आपको दिख गया ये। Alt के साथ मैं F2 प्रेस करता हूँ, तो ये सीधा सेव एज जो फाइल नेम का जो ऑप्शन होता है वो खुलता है। ठीक है, तो Alt प्लस F2 होता है कि फाइल नेम ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt प्लस F2। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ये ईमेल जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप डोमेन के रूप में जब ईमेल जब आप लिखते हो तो डोमेन के रूप में काम करता है। क्या काम करता है आपका, ये वाला सिंबल, हैशटैग वाला सिंबल। प्रीफिक्स के रूप में काम नहीं करता ये चीजें। तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, तो ये आंसर इसमें सही है। ठीक है, राइट में नहीं होता, लेफ्ट में होता है। ठीक है, राइट की तरफ नहीं होते डोमेन सिंबल, लेफ्ट की तरफ होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ईमेल चैप्टर में आपको। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन जो अनडू ऑपरेशन को संदर्भित करता है। तो वो पूछ रहा है कि आपको अनडू वाला जो ऑप्शन होता है वो किस तरह का चित्र होता है। ठीक है, तो ये अनडू का जो ऑप्शन होता है आपका, ठीक है, तो ये ऐसे घूम के और ये इस तरह की डायरेक्शन का जो चित्र होता है, ठीक है, मतलब बाएं हाथ की तरफ, ये होता है हमारा अनडू। और ये इस तरह के डायरेक्शन वाला जो चित्र होता है हमारा, ये होता है हमारा रीडू। ठीक है, तो ये चित्र पूछा था इसमें, तो ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके दिखा देते हैं हम आपको। एमएस एक्सेल 2010 में अंडू ऑपरेशन का एक आइकन घुमावदार तीर जैसा होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आइकन एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। ठीक है, और किसी भी कार्य, पिछली कार्यवाही को मतलब पूर्ववत करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड इसकी शॉर्टकट होती है, और रीडू होती है कंट्रोल प्लस वाई होती है। ठीक है, आइकन ये घुमावदार तीर जैसा होता है, ये बाईं ओर की तरफ इशारा करता है। मैंने आपको बताया बाईं ओर होता है और ये दाईं ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में जो क्यू कैसेस टूल बार है हम तो निम्न आइकन होते हैं। क्या क्या होते हैं वहाँ पे, सेव होता है, अंडू, रिडू, ये सब चीजें होती है, मैंने आपको बताया क्यू कैसेस टूल बार के अंदर होती है। ठीक है, वहाँ पे कस्टमाइज क्यू कैसेस टूल बार बटन, नीचे नीचे की ओर तीर वाला एक छोटा ड्रॉप आइकन होता है। ठीक है, मेन्यू बार में क्या क्या होते हैं, मेन्यू का उपयोग सेव करने के लिए, ओपन, न्यू, अंडू, रिडू करने के लिए सब मेन्यू में होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आप देख लीजिए। तो इसी के साथ हमारा 27/10/2022 का थर्ड शिफ्ट का जो एडब्ल्यूटीपी का पेपर होता है उसमें कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों, और आप आपकी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू, जय हिंद, रोजर आउट।